हेलो दोस्तों, मैं इंदुभूषण कुमार आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल लर्निंग एस्पिरेंट पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और नई वैकेंसी की खुशखबरी लेके आया हूं। आज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल जूनियर एग्जीक्यूटिव्स की बहुत बड़ी वैकेंसीज लेके आई है। और उस पूरी वैकेंसीज में एज क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन बच्चे इस एग्ज़ाम्स में अपेयर हो सकते हैं, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशंस क्या है, एग्जामिनेशंस की संभावित तिथि क्या है, उस पूरी जानकारी को मैं इस वीडियो में साझा करने वाला हूँ। तो आप हमारे इस वीडियो में बने रहें और मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशंस इस वीडियो के माध्यम से देता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशंस आपके लिए ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों, ये जो रिक्रूटमेंट है ये है जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल बाय द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसमें वैकेंसीज आए दिनों में बहुत सारी आती जा रही है। क्यों आती जा रही है? क्योंकि देश में बहुत नए नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं और उस एयरपोर्ट्स के प्रॉपर चलाने के लिए ये जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का पोजीशन है, जिसे टेक्निकली जूनियर एग्जीक्यूटिव्स भी बोलते हैं, कि भारी तादाद में वैकेंसीज आने वाली है। तो देखिए दोस्तों, ये जो वैकेंसीज हैं, ये टोटल पोस्ट जो निकाली है जूनियर एग्जीक्यूटिव की, ये वैकेंसी है दोस्तों 309 309 टोटल पोस्ट है। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी की ये पूरी विवरण आपके सामने है। अनरिजर्व्ड की 125 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की 30 हैं, ओबीसी की 72 सीटें हैं। ओबीसी की 72 सीटें हैं दोस्तों। और आप देखिए 125 सीटें हो गई आपकी जनरल की, एससी की 55 और एसटी की 27 सीटें हैं। तो टोटल ये जो वैकेंसी है ये है 309 और 309 वैकेंसीज एक अच्छी वैकेंसीज है और इसमें आपको सैलरी बहुत अच्छी मिलने वाली है। देखते हैं इसमें कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हो सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को। ये देखिए दोस्तों कितना इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ इन्होंने ये दी हुई है, ये पढ़िए आप। इसमें क्या लिखा हुआ है? फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री ऑफ 3 इयर्स इन साइंस विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। मतलब अगर आपने बीएससी किया हुआ है तो डेफिनेटली आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। तो ये ग्रेजुएट्स बच्चों के लिए, बीएससी वाले बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब जब बीएससी की बात आती है तो बीटेक वाले बच्चे थोड़े अननोइंग हो जाते हैं। क्या सर मैं भर सकता हूँ? मैं नहीं भर सकता हूँ। अरे भाई साहब, आप भी भर सकते हैं, बीटेक वाले बच्चे भी भर सकते हैं। और ये भी लिखी हुई है दोस्तों, देखो क्या लिखा हुआ है? फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन। आप किसी भी डिसिप्लिन से हो, आप इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, पेट्रोकेमिकल हो, कोई भी ब्रांच हो भाई साहब, आप जूनियर एग्जीक्यूटिव्स बन सकते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर। तो चलिए, ये तो बात हो गई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। और साथ में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन उन्होंने दी हुई है, कैंडिडेट मस्ट हैव मिनिमम प्रोफिशिएंसी इन बोथ स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश ऑफ लेवल 10+2 स्टैंडर्ड। मतलब 12वीं तक आपको लिखने और पढ़ने में इंग्लिश में कोई दिक्कत ना हो, इसकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, ये इन्होंने लिखा है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या हो गई? बीएससी वाले बच्चे भर सकते हैं, बीटेक वाले बच्चे भर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, इसके एज क्राइटेरिया के बारे में देखते हैं। और ये सबको मालूम है कि ये जो डिग्रियां होनी चाहिए वो रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। परसेंटेज में हो तो सीजीपीए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये सारी जनरल इन्फॉर्मेशन है जो इसमें लिखी हुई है दोस्तों। चलिए एज क्राइटेरिया की बात करते हैं। दोस्तों देखिए, इसमें जो एज लिमिट है इसको लेके परेशान नहीं होना है। मैक्सिमम 27 ईयर्स। कितने साल? 27 साल। कब तक? 24/5/2025 तक।
मतलब 24 मई 2025 तक आपकी जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए दोस्तों, वो 27 साल होनी चाहिए। ये जनरल वालों के लिए है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। लेकिन आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप ओबीसी से हैं तो आप 5 साल और जोड़ लो, आपके लिए हो गए 32 साल। अगर आप सॉरी अगर आप ओबीसी से हैं तो आपके लिए 3 साल, और अगर आप एससी एसटी से हैं तो 5 साल। चलिए दोस्तों, पीडब्ल्यूडी की भी एज क्राइटेरिया रिलैक्सेशन होता है, ये सबको पता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। ये देखिए, ये अपर एज लिमिट की पूरी क्राइटेरिया सरकार ने बता दी है आपको। ये देखिए, ये हो गई आपकी एज की क्राइटेरिया। ये अपर एज लिमिट देखिए, 5 ईयर्स फॉर एससी एसटी एंड 3 ईयर्स फॉर ओबीसी, 10 ईयर्स फॉर पीडब्ल्यूडी। तो ये एज की क्राइटेरिया होगी। आगे देखते हैं और क्या दिया है। आप देखिए, ये इम्पॉर्टेंट डेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट डेट्स। इसको देखिए आप, 25/7/2025 से फॉर्म भरनी स्टार्ट हो जाएंगी। कब से सर? ये 25 अप्रैल से ही फॉर्म भर सकते हैं आप। और कब तक? तो 25 मई तक, मतलब 1 महीने के अंदर ये पूरा फॉर्म आपको भर लेना है। टेंटेटिव डेट क्या है सर एग्जामिनेशंस का? ये इन्होंने कुछ नहीं बताया। इसने कहा कि टू बी अनाउंस, TBD, टू बी अनाउंस, बाद में बताई जाएगी। और जब आप नौकरी की बात कर रहे हो तो सैलरी की बात ना करें, ये तो जायज़ नहीं है। तो सर देखिए, ये E1 कैटेगरी की जॉब है, बेसिक सैलरी 40,000 रुपये, 3% इंक्रीमेंट 1,40,000 रुपये। अगर मैं बताओ, अगर पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो ये लगभग 13 लाख पर एनम की CTC है। 1 लाख पर मंथ से ज़्यादा आप कमाएंगे सिर्फ अगर आपने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया। बीएससी करके 13 लाख रुपए कमाना किसी सपने के साकार होने जैसा है। तो दोस्तों, आप इस वैकेंसी में जी जान लगा दीजिए, पूरी मेहनत से तैयारी करिए। मैं आपको पैटर्न भी बताऊंगा और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी मैं आपको शेयर करने वाला हूं, क्योंकि मेरे पास इनकी पूरी इंफॉर्मेशंस बनी हुई है। मैं आपको बताऊंगा पूरे वीडियोस के माध्यम से। चलिए दोस्तों, ये कुछ क्राइटेरिया है जो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि जो डेट ऑफ कट ऑफ जो एज की होंगी वो 25/5/2025 रखी गई है। और इसमें एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है दोस्तों, ये ओबीसी एनसीएल वालों के लिए है। ये क्राइटेरिया क्या है? जो ये आपका ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये ओबीसी सर्टिफिकेट 25/26 का ही होना चाहिए। उससे पहले का अगर आपका ये ओबीसी सर्टिफिकेट है तो इट विल बी नॉट वैलिड। 24 वाले, 23 वाले, 22 वाले, 21 वाले सर्टिफिकेट ओबीसी एनसीएल का एक्सेप्टेबल नहीं है। सिमिलरली ईडब्ल्यूएस के लिए भी है, एससी एसटी के लिए भी है। अगर आपकी ओबीसी, एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेट है तो ये इसी साल का बना हुआ होना चाहिए, और आपकी कैटेगरी ओबीसी, एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस सेंट्रल लिस्ट के मुताबिक होना चाहिए। ये लिखा है दोस्तों इन्होंने। देखिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है यहाँ, ये सारी चीज़ दी हुई है यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों, इसकी आगे चीज़ों को देखते हैं। आगे एग्जामिनेशंस के पैटर्न के बारे में इन्होंने क्या दिया ये भी देखते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, जिस पे मिलने वाला है आपको पूरे 13 लाख रुपए पर एनम। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है सर? सिलेक्शन क्राइटेरिया है कि आपके एग्जामिनेशन होंगे CBT मोड में। CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, और उसकी सिलेबस भी ड्यूरिंग द टाइम आपके उस वेबसाइट पे अपडेट कर दिया जाएगा। पर मैं अपनी इन्फॉर्मेशंस बताऊंगा आपको। तो ये CBT होगा, पहले तो प्रीलिम्स होगा आपका। उसके बाद क्या होगा? अगर आपने CBT क्वालिफाई कर लिया तो सेकेंड क्या होगा? देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन CBT कैंडिडेट्स विल शॉर्टलिस्टेड फॉर एप्लीकेशन वेरिफिकेशन, वॉइस टेस्ट, साइकोमेट्रिक सब्सटेंस टेस्ट, साइकोलॉजिकल असेसमेंट, फिजिकल मेडिकल एग्जामिनेशंस, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। मतलब आपकी एक वॉइस टेस्टिंग प्रोसेस होगी, क्योंकि आप एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बनने वाले हैं। तो आपकी वॉइस टेस्टिंग, साइकोमेट्रिक टेस्ट, एक पर्सनालिटी की होल सोल टेस्ट होती है, और ये बहुत ईजियर है। अगर आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है, वी आर वेल अपडेटेड विथ योर पर्सनालिटी, यू विल डेफिनेटली क्वालिफाई इट। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, कम्युनिकेशन इज़ द टूल ऑफ योर सक्सेस।
अपने कम्युनिकेशन को बेहतर बनाइए। आप रटी हुई चीज़ों पे विश्वास मत करिए। आपकी पर्सनालिटी भी बहुत बड़ी सफलता की निशानी है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्या लिखा है। तो ये 2 स्टेज में एग्ज़ाम होगा, इन्होंने बता दिया है। अब ये सारी चीज़ें लिखी है इन्होंने कि एक चीज़ और, जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगी दोस्तों उसमें नॉन नेगेटिव है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है सीबीटी में, इसका आप खासा ध्यान रखने वाले हैं। अब देखिए इन्होंने तो पैटर्न के बारे में कुछ नहीं लिखा है, पर मैं आपको बता दूँ पैटर्न क्या है। ये सीबीटी होगा, मैंने बताया आपको ये सीबीटी होगा। सीबीटी में टोटल 120 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे सर? 120 क्वेश्चन होंगे। 120 क्वेश्चन को 2 पार्ट में बांटा गया है। एक होता है पार्ट ए, पार्ट 1, और दूसरा होता है पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर आपके किसके किसके क्वेश्चंस आएंगे? आपके क्वेश्चन आएंगे क्वांट के, आपके क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के, जीके के और रीजनिंग के। ये आपके 60 नंबर होंगे, इसमें 60 क्वेश्चंस होंगे। पार्ट ए में कितने क्वेश्चंस होंगे? 60 क्वेश्चंस होंगे, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश, जीके, जीएस एंड रीजनिंग। और दोस्तों और ये जो पार्ट 2 होने वाला है, ये जो पार्ट 2 होगा, इस पार्ट 2 के अंदर आपके 60 क्वेश्चंस होंगे। टोटल 120 क्वेश्चन होंगे और इसमें फिजिक्स और मैथ्स के सवाल होने वाले हैं। 30 क्वेश्चन फिजिक्स के, 30 क्वेश्चन मैथ्स के। और ये फिजिक्स कोई जनरल साइंस वाली फिजिक्स नहीं होगी, ये फिजिक्स और मैथ्स होंगी दोस्तों आपके 10+2 लेवल वाली। 12वीं के एग्ज़ाम में जो आपने पढ़ा था, आपने इंटरमीडिएट की तैयारी के समय जो आपने फिजिक्स पढ़ा था, जैसे डिफरेंशिएशन, कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, फलाना ढिमकाना, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें पूछेंगी इसमें। फिजिक्स में जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, करेंट, व्हाटएवर, ये सिलेबस है। टोटल 120 क्वेश्चन होंगे। 60 क्वेश्चंस होंगे आपके पार्ट ए में, जिसमें एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके एंड साइंसेस होंगे। पार्ट बी में आपकी फिजिक्स और मैथ 60 क्वेश्चंस होंगे और इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। मैं आपसे प्रीवियस ईयर के सवाल भी डिस्कस करने वाला हूँ। और अगर आपने पहले इस एग्ज़ाम को अपीयर किया है, आप अपना एक्सपीरियंस भी हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप ज़रूर लिखिए, मैं आपकी ज़रूर सहायता करूँगा। चलिए दोस्तों, ये होगी सिलेक्शन की बात। एक्शन अगेंस्ट मिसकंडक्ट, गलत नहीं करना है। गलत करोगे पकड़े जाओगे। इम्पर्सनेशन नहीं होनी चाहिए, चीटिंग नहीं होनी चाहिए। ईमानदारी से बेहतर प्रयास कुछ नहीं हो सकता है। तो प्लीज़ मिसकंडक्ट पे ध्यान ना दें, आपको ये नहीं करना है। क्या करना है? ये नहीं करना है। चलिए आगे चलते हैं। अब सर आपने पूरी चीज़ें तो बता दी, पर ये आपने यही नहीं बताया कि इसको अप्लाई कैसे करना है। अगर तुमने बीटेक करा हुआ है तो तुमने कितने ही फॉर्म अप्लाई करे होंगे। अप्लाई करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको रजिस्टर्ड वेबसाइट पे जाना है, मीन्स एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की साइट पे जाना है। उसके अंदर आपको एक कैरियर का ऑप्शन मिलेगा और वहाँ से पूरी एप्लीकेशन को आप अप्लाई कर सकते हैं। एआई की साइट पे जाएंगे, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की साइट पे जाएंगे, उसमें कॉलम में आप देखेंगे कैरियर ऑप्शंस, ऑनलाइन एप्लीकेशंस का पूरा प्रोसेस है, आप वहाँ पे फिल कर सकते हैं। एक चीज़ का खासा ध्यान रखना है, जो आपकी ओबीसी एनसीएल हो या दूसरे कैटेगरी सर्टिफिकेट हो, वो 25-26 की होनी चाहिए, पुरानी नहीं होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, ये सारी इन्फॉर्मेशंस हैं। फ़ोटोग्राफ्स बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, कैनवास फ़ोटो नहीं होनी चाहिए और 3 महीने से पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार फ़ोटोग्राफ को लेके भी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है, इसको ध्यान रखना है। सिग्नेचर का खासा ध्यान रखना है कि ये हमेशा ब्लैक इंक पेन से होना चाहिए और वाइट पेपर पे होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। आगे पैसे कितने लगेंगे सर फॉर्म भरने में? तो ये थोड़ा सा महंगा है, मतलब ये है सर 1000 रुपये, आपको 1000 रुपये लगने वाले हैं। मेरा थोड़ा इसमें ये है कि सरकार को बच्चों को थोड़ा सा फीस कम रखनी चाहिए। भैया आप इतने पैसे लेके भले ही आप 13 लाख रुपए की नौकरी दे रहे हो, पर बच्चे के ऊपर अभी कुछ कमा नहीं रहा है, वो थोड़ा उसके दर्द को समझना चाहिए। रेस्ट आप क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। आगे देखते हैं दोस्तों, ये क्या लिखा, जनरल इंस्ट्रक्शंस, वही सारी चीज़ें, ईमेल, मोबाइल नंबर, ये सारे वैलिडेट होनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि ये सारी इन्फॉर्मेशंस मैंने आपको बता दी हैं।
ये PDF भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। और इसने कहा है कि अगर तुम एग्ज़ाम देने आओगे तो इसमें हम कोई पैसा नहीं देने वाले हैं, मीन्स नो टी दिया जाएगा आपको। और कंप्यूटर जो टेस्ट होगा वो बायलैंग्वेज होगा, वो इंग्लिश और हिंदी में होगा, किसी और भाषा में ये सवाल नहीं आएंगे, ये भी ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों तो ये पूरी इन्फॉर्मेशंस थी आपकी, ये पूरी इन्फॉर्मेशंस थी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, जिसमें हमने आपको पूरा बताया कि एग्ज़ाम्स कब होंगे जो डिक्लेयर नहीं है। 25 अप्रैल से लेके 25 मई तक इसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, और मिनिमम 27 साल और आप एज का लाभ ले सकते हैं। CBT मोड में एग्जामिनेशंस होंगी, कोई भी इसमें नॉन नेगेटिव एग्जामिनेशंस हैं। CBT के बाद आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपकी वॉइस एंड पर्सनालिटी टेस्ट होंगी। और फिर टोटल CBT में 120 क्वेश्चंस होते हैं, मैं पुराने एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ। और 120 में 60 क्वेश्चंस होते हैं आपके क्वांट एप्टीट्यूड रीजनिंग के, और 60 क्वेश्चंस में 30 फिजिक्स के, 30 मैथ्स के, और ये 10+2 लेवल का होता है। तो ये बहुत बड़ी वैकेंसी है। मुझे लग रहा है कि आप सबको दिलो जान से इस 309 सीटों के लिए प्रयास करना चाहिए, और नौकरी के बाद आपको मिलेंगे पूरे 13 लाख रुपए पर एनम। मुझे बहुत उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके मन में अगर थोड़े बहुत सवाल होंगे तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपना प्यार और मोहब्बत ऐसे ही बनाए रखें। थैंक यू सो मच।